नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो कुछ दिन पहले ही इजरायली सरकार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ग्रेटर इजराइल का विवादास्पद नक्शा जारी किया। सऊदी अरब, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, अरब लीग ने इसकी निंदा की क्योंकि जारी किया गया जो इजराइल के द्वारा नक्शा था उसमें फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन के जो कुछ हिस्से हैं उनको इजराइल के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। और इसी संदर्भ में सऊदी अरब इसे एक चरमपंथी कदम बना है। यही नहीं, सऊदी अरब का ये भी कहना है कि इजराइल का ये जो कदम है ये देशों की जो संप्रभुता है उस पर खुला आक्रमण है। इस तरह से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सऊदी अरब है उसका ये कहना है कि इजराइल के द्वारा उठाया गया ये जो कदम है ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन है। और इसी संदर्भ में जो फिलिस्तीन है, इजराइल का जो सहयोगी जॉर्डन है उसने भी इजराइल के इस गतिविधि की निंदा की है। और कहीं ना कहीं इसी कारण से ये जो ग्रेटर इजराइल है, ये जो मामला है ये तूल पकड़ता जा रहा है। तो देखेंगे कि आखिर जो ग्रेटर इजराइल है, ये जो मामला है ये चर्चा में क्यों है और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं खास तौर पे देखें तो आखिर ये जो ग्रेटर इजराइल का जो मामला है ये क्या है और इस मैप में किन किन भागों को, किन किन देशों के जो क्षेत्र हैं उनको शामिल किया गया है। और इस पूरे ग्रेटर इजराइल के संदर्भ में जो पश्चिम के देश हैं, खास तौर पे अगर अमेरिका की बात करें तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है। और फाइनल तौर पे हम देखेंगे कि आखिर क्या इजराइल ने ऐसा कोई बुलेट प्रूफ, फुल प्रूफ प्लान बना लिया है जिसके द्वारा अब वो अपने आसपास के कई सारे जो देश हैं उनको अपने अंदर शामिल करना चाहता है। तो यही आज का मुद्दा है और इस मुद्दे से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेंगे कि आखिर ये मसला क्या है। तो देखिए, ग्रेटर इजराइल सिर्फ चरमपंथियों का क्या एक ख्वाब है या फिर एक ठोस इजराइल की योजना है, यही आज हमारे चर्चा का विषय है। और इससे जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर ये न्यूज़ क्यों चर्चा में है, तो न्यूज़ को देखने के लिए एक न्यूज़ आर्टिकल को अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे और इसी के आधार पर हम एनालिसिस करेंगे। देखिए, न्यूज़ है, व्हाट इज ग्रेटर इजराइल सीइंग इट्स मैप, फ्रेंड्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द ज्यूइश कंट्री गॉट फ्यूरियस, नो द इजराइल प्लान। यही कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है क्योंकि जो ग्रेटर इजराइल है उसका जो मैप है वो प्रकाशित किया गया है। और इसी कारण से देखें तो ये पूरा जो ग्रेटर इजराइल का मामला है ये चर्चा में है। ये जो नक्शा है कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सऊदी अरब है, जो अन्य संबंधित देश हैं, वो एक तरह से आग बबूला है। और इसी कारण से अब ये कहा जाना है कि क्या इजराइल ने कोई अपना एक फुल प्रूफ प्लान इसके लिए बना लिया है। तो ये जो मुद्दा है इस समय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी कारण से देखें तो ये चर्चा में है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर कह सकते हैं जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है, इसमें देखें तो एक तरफ जहाँ पर ये नक्शा दिया गया है, जहाँ पर ये कहा गया कि मिडिल ईस्ट जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूट है उसने इसे छापा है। और इस पूरे नक्शे में देखें तो इसके दाईं तरफ आप देखेंगे तो एक सैनिक है, उसके कंधे पर लगा जो बैच है वो प्रकाशित किया गया है। और इसी कारण से देखें तो इसमें ग्रेटर जो इजराइल है उसका भी नक्शा यहाँ पर दिखाया गया है। और यही जो नक्शा है वो इस समय चर्चा का सबब बना हुआ है। अभी तक देखें तो जो इजराइल है, इजराइल के जो चरमपंथी है, जो कट्टरपंथी है, वही अरसे से जो ग्रेटर इजराइल है इसकी बात करते रहे। लेकिन अब इजरायली जो विदेश मंत्रालय है उसने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा अब कहें तो ये प्रस्तुत कर दिया है और इससे वो अब सुर्खियां बटोर रहा है। कहीं ना कहीं इजरायली जो मंत्रालय है उसने एक बाइबिल के काल का जो नक्शा है वो शेयर किया है। और जिसके बाद देखें तो जो अरब के देश हैं कहीं ना कहीं वो भड़क गए हैं और इजराइल के नक्शे में बाइबिल वाले जो इजरायली राज्य हैं उनकी जो सीमाएँ हैं उनको और आगे तक दर्शाया गया है। और कहीं ना कहीं इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं इस तरह से इजराइल ने ऐसे नहीं प्रस्तुत किया है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने इसे सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा इस मामले को और डिटेल से हम समझते हैं।
कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, अगर बात करें तो इजराइल के जो विदेश मंत्रालय है उसके सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म एक्स है वहीं पर शेयर किया गया था ये नक्शा, ये मानचित्र, और इसी कारण से ये जो कूटनीतिक बवंडर है ये खड़ा हो चुका है। मंत्रालय के अरबी भाषा के एक एक्स अकाउंट पर देखें तो शेयर किए गए इस मानचित्र में बाइबिल में बताए गए जो इजराइल है, जो जुदेया राज्य है, उनकी सीमाओं को खास तौर पे दर्शाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैप है इसमें दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मूल रूप से जो इजराइल है, जो जदुया राज्य है, उनकी जो सीमाएं हैं उनको दर्शाया गया है, और कहीं ना कहीं यही जो मसला है उसका कारण है। इस मानचित्र के प्रकाशित होने के बाद सऊदी अरब और जो अरब के देश हैं वो भड़क चुके हैं, जिसमें इजराइल का जो दोस्त है जॉर्डन है वो भी इसमें शामिल है। इस मानचित्र के बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो यहूदी देश है अब वो ग्रेटर इजराइल का प्लान बढ़ा रहा है, और उसकी तरफ उसने कदम भी बढ़ा दिए हैं। ग्रेटर जो इजराइल है आखिर ये है क्या, इसके बारे में भी ये देखेंगे। इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें तो इजराइल का जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा ये जो पोस्ट किया गया, कह सकते हैं कि जो मैप है ये कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी कारण से देखें तो इस तरह के जो मैप यहाँ पर इजराइल ने प्रस्तुत किया है उसके पहले लाइन में, यानी जो अपना पोस्ट डाला है उसके पहले लाइन में ये कहा गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या आप जानते हैं कि इजराइल का जो साम्राज्य है वो 3000 वर्ष पहले ही स्थापित हुआ था। और इसके साथ ही जो मानचित्र यहाँ पर दर्शाया गया है उसकी जो सीमाएं हैं वो जॉर्डन नदी के पूर्व से लेकर जॉर्डन और सीरिया के अंदर तक फैली हुई है। और ये जो मानचित्र है इसमें ये जो दर्शाया गया है कहीं ना कहीं यही मूल मसले का जड़ है, और इसी कारण से इसकी चर्चा भी हो रही है। इसके अलावा देखिए, अब अगर हम बात करें कि आखिर इस मैप में या कहें तो इजराइल ने क्या दावा किया है, तो देखिए इजराइल ने इसमें जो दिखाने की कोशिश की है कि इजराइल का जो साम्राज्य है इसकी जो स्थापना है वो लगभग 3000 साल पहले हुई थी। यही नहीं, इजराइल के पहले 3 राजाओं में देखें तो साउल, डेविड और सोलोमन थे, और इन तीनों ने कुल 120 सालों तक यहाँ पर शासन किया था। उनके शासनकाल के दौरान ही देखें तो जो यहूदी संस्कृति है, जो धर्म है, जो अर्थव्यवस्था है वो बड़े स्तर पे विकसित हुई। यही नहीं, इस पोस्ट में ये भी दावा किया गया है कि लगभग 931 ईसा पूर्व में जो राजा सोलोमन है इनका शासन था, और उसके बाद क्या है कि 931 ईसा पूर्व के बाद इनकी मृत्यु हो गई, और जिसके कारण आंतरिक संघर्ष यहाँ पर होने लगे, और इसी के बाद इनका जो साम्राज्य है वो 2 भागों में बट गया। यहाँ पर जो उत्तरी भाग था और दूसरा दक्षिणी भाग, 2 भागों में साम्राज्य बटा। उत्तर की ओर इजरायली साम्राज्य बना, और वहीं जो दक्षिण भाग था यहाँ पर देखें तो यहूदा जो साम्राज्य है उसकी नींव पड़ी। इजराइल की जो उत्तरी साम्राज्य है वो लगभग देखें तो 209 वर्षों बाद, यानी लगभग क्या है कि 722 जो ईसा पूर्व है, जो असूरियों हैं उनके हाथ में आ गया। और यहूदा का जो दक्षिणी साम्राज्य है ये लगभग 345 वर्ष बाद, कितना 345 वर्ष बाद बेबीलोन के जो राजा थे नबूकदनेस्सर, यानी कि 568 ईसा पूर्व, उनके हाथ में आ गया। और इसके बाद देखें तो इजराइल ने इस पूरे मैप में ये दावा किया है कि इस विभाजन के कारण ही सदियों तक इस पूरे क्षेत्र में जो राजनीतिक संघर्ष है वो होते रहे, लेकिन निर्वासन के दौरान जो यहूदी लोग थे उन्होंने अपने राज्य को बहाल करने की मांग की, और इसी मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1948 है 1948 के रूप में देखें तो देश को इजराइल के रूप में स्थापित किया गया। और इसी के बाद इजराइल जो है ये वर्तमान में मध्य पूर्व में एकमात्र लोकतांत्रिक देश के रूप में अवस्थित है। तो ये पूरा मसला है जिस मैप में इजराइल ने ये सारी बातों पर दावा किया है, तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो जो इजरायली नक्शे हैं इस पर क्या है कि सऊदी अरब पूरी तरह से भड़का हुआ है। तो सऊदी अरब ने इजरायल के नक्शे की निंदा करते हुए खारिज कर दिया है और जोर देकर ये भी कहा है कि इस तरह के जो आरोप हैं वो इजरायल के अपने कब्जे को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं राज्यों की जो संप्रभुता है उस पर खुला हमला है इजरायल का। यही नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका भी उल्लंघन इजरायल कर रहा है। इस तरह की जो आलोचना है वो सऊदी अरब ने इजरायल की। चलिए अब देख लेते हैं कि अरब लीग ने भी आखिर इजरायल की आलोचना क्यों की है। तो देखिए, इजरायल के नक्शे की आलोचना करते हुए अरब लीग के जो महासचिव हैं अहमद अब्दुल घेइत, इन्होंने इस पूरे कार्रवाई को भड़काऊ कार्रवाई बताया है। यही नहीं, चेतावनी भी दी है कि इस तरह के जो भड़काऊ कदम है कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदाराना है और इससे निपटने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विफलता से सभी पक्षों में चरमपंथ और अतिवाद का विरोध बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। तो इस तरह की बातें कही गई है यहाँ पर अरब लीग के द्वारा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पूरा जो मसला है कि क्या है ग्रेट इजरायल का प्लान। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यहाँ पर क्या है ग्रेट इजरायल का पूरा प्लान। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इजरायल के कट्टरपंथी नेता अक्सर समय समय पर ग्रेटर इजरायल की बात करते रहे हैं, लेकिन अभी तक इजरायल की सरकार के द्वारा इस तरह की बात कभी नहीं कही गई है। लेकिन पहली बार देखें तो वर्तमान सरकार में शामिल जो मंत्री हैं स्मोट्रिच, उन्होंने इस तरह की बात कही है। और कहीं ना कहीं ग्रेटर इजरायल में वह इलाका शामिल है जहां कभी प्राचीन यहूदी राज्य हुआ करता है, ये बात कही गई है यहाँ पर ऑफिशियल तौर पे जो इजरायल की सरकार है उसके द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहूदीवाद की जो स्थापना है वो करने वाले जो थियोडोर हर्जेल हैं, उन्होंने 19वीं सदी में इस विचार को सबके सामने रखा था। इसमें उन्होंने ये कहा था कि एक ऐसा यहूदी राज्य बनना चाहिए जिसकी जो सीमाएं हैं वो मिस्र यानी इजिप्ट की नील नदी से लेकर यूफ्रेटस तक फैली हों। यही नहीं, मदीना से लेकर लेबनान तक उसकी सीमाएं फैली हों। ये एक कंसेप्ट है जो ग्रेटर इजरायल का कंसेप्ट माना जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें कि आखिर ये जो इलाका है, ये जो कंसेप्ट है ग्रेटर इजरायल का, आखिर इसमें कौन कौन से इलाके शामिल होंगे। तो देखिए, इस ग्रेटर इजरायल की सीमा के अंदर जो मिस्र है, जो लेबनान है, जो इराक है, सऊदी अरब है, फिलिस्तीन है, इनके साथ जो जॉर्डन है, इनके कई सारे जो हिस्से हैं वो इस ग्रेटर इजरायल में शामिल दर्शाए गए हैं। अगर इस विशाल यहूदी राज्य की परिकल्पना साकार होती है तो इसकी जो सीमाएं हैं वो लेबनान से सऊदी अरब के ग्रेट डेजर्ट तक फैली हुई दिखेंगी। यही नहीं, इसमें अगर हम बात करें तो भूमध्य सागर से लेकर इराक की जो फरात नदी है वहां तक इसका विस्तार देखने को मिल सकता है। ग्रेटर इजरायल योजना में देखें तो मक्का, मदीना, यहूदियों के लिए पवित्र माने जाने वाले माउंट सिनाई पर भी कब्जा इसमें शामिल है। तो इस तरह से इसका जो पूरा क्षेत्र है उसके बारे में हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ग्रेटर इजरायल है इस योजना में पश्चिम के जो देश हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। खास तौर पे देखें तो इसमें सबसे अहम हो जाता है यूएस से, यानी अमेरिका की आखिर जो इजरायल की ये एक्टिविटी है उस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है। तो देखिए, अब तक पश्चिम के जो देश हैं उन्होंने खुलकर अभी तक इस इजरायल की गतिविधि पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन उसमें विशेषकर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने ज़मीनी हकीकत में बदलाव और इजरायल बस्तियों के विस्तार पर खास कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन साल की शुरुआत में जब इजरायल ने कुछ हिंसक निवासियों को बस्तियां स्थापित करने की अनुमति दी थी तो उस समय जो बाइडेन प्रशासन है उसने उनकी बहुत स्पष्ट रूप से निंदा की थी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसके अलावा जो पश्चिम है वहाँ पर इजरायल का समर्थन करने वाले जो देश हैं उनकी ओर से अभी तक इस पूरे मसले पर कोई गंभीर प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। यही नहीं, ग्रेटर इजरायल के मंसूबों को खारिज न करके एक तरफ से जो पश्चिम के देश हैं वो कहीं ना कहीं इजरायल के सपनों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। ग्रेटर जो इजरायल है इसकी जो स्थापना है वो कहीं ना कहीं पश्चिम या पश्चिम में रहने वाले जो यहूदी हैं उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन 1947
1947 में यहूदियों के लिए इस राज्य की जो स्थापना की गई थी, उस समय यह सोचा गया था कि वे पूरी दुनिया में शोषण का सामना कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें अपना एक देश ढूंढना होगा और उसी उद्देश्य के तहत इस देश की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर अभी तक वेस्ट बैंक, गाजा को कब्जे वाले जो क्षेत्र हैं वही कहता रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन भी इसी चार्टर को मानते हैं, लेकिन जो ग्रेटर इजराइल है, इसकी जो अवधारणा है, कहीं ना कहीं इसका कोई कानूनी पहलू नहीं है। न ही इजराइल के पास भविष्य में ऐसी कोई योजना है जिसको वो अंजाम देना चाहता है और न ही उसके लिए कोई वो तैयारी कर रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि इस पूरे योजना को सक्षम करने के लिए, सफल बनाने के लिए इजराइल के पास पर्याप्त सेना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इजराइल ने ऐसा प्रयास किया तो पश्चिम की जो अनुमति है, जो सैन्य समर्थन है, उसके बिना इजराइल ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा नहीं कर सकता। यानी उनका मानना है कि यह एक महज कल्पना है जो यहूदी चरमपंथी समूहों के लिए ही केवल राजनैतिक लाइफलाइन के रूप में ये काम करता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में जो कुछ लोग हैं वो खिलाफत की विचारधारा के पक्षधर हैं और उसी के तहत ये काम करते हैं। तो एक तरह से अगर देखें तो जो पश्चिम के देश हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी न बोलते हुए जो इजराइल है उसके समर्थन में खड़े हैं। तो ये स्पष्ट है और ये पूरी चर्चा थी जिस पर हमने बात की। अब आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मिस्र, लेबनान, इराक, सऊदी अरब और फिलिस्तीन और जॉर्डन के कुछ हिस्से। प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रेटर इजराइल के उपरोक्त में से कौन कौन से इलाके शामिल होंगे। विकल्प है केवल 1 और 5, केवल 4 और 5, केवल 1, 2, 3 और 5 और डी विकल्प है सभी, यानी 1, 2, 3 और 4 और उसके साथ ही 5। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो ग्रेटर इजराइल का मुद्दा है ये चर्चा में क्यों है, ये पूरा मसला है क्या, इस पूरे मसले की आखिर जड़ क्या है, इस पर अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं क्या है, पश्चिम के जो देश हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है और फुल प्रूफ तरीके से देखें तो आखिर इजराइल की मंशा क्या है। इन सभी विषयों पर हमने डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।